हाँ। ओके। तो हमने देखा हार्ट का कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 60 टाइम्स ग्रेटर है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है हार्ट का वो 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर है। और हम इसको इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे हार्ट है उसमें हमारा जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जैसे हम आयुर्वेद में अगर कहें कि जो रस बह रहा है, जो रक्त बह रहा है, जो मांसपेशियां होती हैं ना, मेद धातु है, शुक्र धातु है, उन सब में जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसमें हमारे कुछ लैंग्वेज ऑफ पैटर्न्स के रूप में हमारी इंफॉर्मेशन अंदर रहती है, इनकोडेड रहती है ना। तो हमने ये कल डिस्कस किया था कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जिस तरह के भी हमारे विचार होते हैं, जिस तरह का भी हमारा बिहेवियर होता है, हर क्षण जब जो हमारी हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट एक अलग तरह के कुछ हार्मोन्स रिलीज करती रहती है। जैसे जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वैसे वैसे उसी से मिलते जुलते हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो स्क्रीट होते हैं, है ना। और फिर उसका एक पर्टिकुलर एक हैबिट हो जाता है, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि हमारा जैसा बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे हार्मोन्स भी रिलीज होने लगते हैं ना। तो हमने देखा कि हार्ट क्या करता है, नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो स्क्रीट करता है, और उसी को हम देयर इज ए हार्मोनल पल्स पैटर्न। और इसी के माध्यम से आज की डेट में एक इंस्ट्रूमेंट आया है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आने वाले उसमें दिखाएंगे आपको कि जो हार्ट रेट वे HRV बोलते हैं उसको। तो जो हमारी हार्ट रिदम्स होती हैं, उसके पैटर्न्स को वो पहचान लेता है, और वो रिदम जो होती हैं हर बीट के साथ, जैसे एक बीट है, फिर दूसरी बीट है, फिर तीसरी बीट है ना। तो हर बीट के बीच में, एक बीट से दूसरी बीट के बीच में किस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, ये उसमें रिकॉर्ड आ जाता है। तो हमारी इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हमारा दिन भर में बिहेवियर होता है, उसी के ऊपर हमारी हार्ट रिदम के बीच में जो इंफॉर्मेशन है, उसके जो पैटर्न्स हैं, उसी के हिसाब से हमारे पैटर्न्स रिकॉर्ड होते रहते हैं। भले ही हम उसको कॉन्शियसली ध्यान दें ना दें, लेकिन हमारा हार्ट वो इंफॉर्मेशन लेता रहता है और मेमोराइज करता रहता है, फिर उससे लर्निंग करता रहता है। तीन चीज़ें हमने देखी थी कि हमारा हार्ट इंफॉर्मेशन लेता है ब्रेन से अलग, बिल्कुल ब्रेन ब्रेन का उसमें कोई रोल नहीं होता। ब्रेन से अलग वो एक इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब वो फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद फिर वो मेमोराइज करता है। जैसे मान लो किसी ने धोखा दिया, तो उस उसको ये याद रहता है कि भाई मेरे सामने वाले जो व्यक्ति है उसने धोखा दिया है, तो उसी तरह की उसके अंदर वो एक रिदमिक पैटर्न सेट होने लगता है उस पर्टिकुलर टाइम में। तो अब हम थोड़ा सा और आगे इसको थोड़ा संस्कृत में या हिंदी में देखते हैं कि हृदय को देखो, तीन मुख्य रूप से तीन धातुओं से ये हृदय बना है। हा, हर, ह्री से हरण करना, यानी कि ग्रहण करना ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना, मतलब पार्ट जो है हमारा हृदय का। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा इसमें कि एक हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है, देखो कितना कमाल का है। एक तो रेस्ट ही नहीं करता, है ना, 24 घंटे ब्लड इधर से उधर भेजता रहता है, मतलब इतना एक्टिव है वो
कि उसको रेस्ट है ही नहीं ना, तो वो क्या करता है, फ्री मतलब हरण करना, ग्रहण करना, द दान देना मतलब दे देना, और यह गति में रखना। इनके कॉन्टिन्यूसली आप हार्ट का एक पिक्चर जो देख रहे हैं, उसके पास है कुछ नहीं, अंदर पाइप है सिर्फ, है ना। और वो मतलब ब्लड आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। और हम क्या करते हैं, आप देखो कि ये हम क्या करते हैं, किसी ने अगर हमारे से नफरत की है, किसी से अगर हमको चिढ़ है, तो हम उसको ना जबरदस्ती अपने हृदय में जमा करके रखते हैं, है ना। उसको रोक के रखते हैं कि भाई मेरे को उससे नफरत है, मेरे को उससे चिढ़ है, मेरे को उससे जेलस है, जबकि हृदय के पास है कुछ नहीं, वो पाइप है सिर्फ, है ना। वो मस्कुलर सिस्टम है, वो सिर्फ हृदय क्या करता है, ग्रहण करता है, फिर वो वापस दे देता है, बाहर निकाल देता है। तो उसके पास कुछ नहीं है, बस आ रहा है जा रहा है, और वो गतिमान रहता है। तो ये यह जो है, ये शरीर में रक्त का पोषण लेना और देना करता है। तो हृदय क्या करते हैं, एक प्रजापति है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। यानी कि प्रजापति किसको बोलते हैं, प्रजापति बोलते हैं कि जो हमारी पूरी प्रजापति का मतलब हो गया कि हेड, हेड ऑफ द एवरीथिंग, है ना, सारी प्रजा की जो रक्षा करता है। तो हमारा हृदय है, पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स, सभी हमारे सिस्टम्स की टेक केयर करने वाला है, मतलब ऑल इन ऑल है ये, सब कुछ, सब कुछ है ये। तो लेकिन वो कब है, जब हम किसी भी चीज को पकड़ के ना बैठे, कभी भी किसी चीज को हम ऐसे ना कहें कि हाँ भाई, जो हृदय है, हम उसके अंदर बहुत सारी चीजों को रोक के रखते हैं, याद करते हैं, है ना, हृदय खोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हृदय है वो प्रजापति है, वो ब्रह्म है। अब देखो यहीं पे हमारे आत्मा का निवास होता है, वो सब कुछ है। और ये क्या करता है, अभिहरण लाता है ना। क्या लाता है, अभी मैं अगली स्लाइड में दिखाती हूँ कि वो क्या लेकर आता है ना। तो जो ऐसे जानता है, उसको उसके अपने और अन्य धन धान्य लाते हैं, और द अक्षर, और फिर देने का काम करता है, फिर वो जो लाता है उसको वो देता है। जो ऐसा जानता है उसको अपने और अपने अन्य भी धन धान्य देते हैं। और तीसरा अक्षर है यम, जो गति करता है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एक मूवमेंट में रहता है। तो अब हृदय का जो आप फंक्शन देख रहे हैं कि ह्री से क्या हुआ, ग्रहण करना, द से क्या हुआ, देना, य से क्या हुआ, गति। यानी कि हृदय जो है वो लाता है, ग्रहण करता है, फिर देता है, और कॉन्टिन्यूसली ये गति 24 आवर्स, वो एक क्षण भी रेस्ट नहीं करता ना। कितना सारा गैलन ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट रहता है। अब ये बात हमें देखनी है कि जो हमने पहले पिक्चर दिखाई थी, जो हमारे हार्ट के पीछे जो 40,000 सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो 24 घंटे हमारी इंफॉर्मेशन, जिस तरह की भी हमारे भाव होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। वो 40,000 न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं कि इस तरह से मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो मैंने ये पिक्चर जस्ट आप सबको समझाने के लिए लगाई है कि ये नीचे का जो पोर्शन है ना, मतलब जैसे हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर हमारा क्या हो गया, हार्ट और लंग्स हो गए। एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हार्ट और लंग का अपना काम है। क्या काम करता है वो, कि जो भी ब्लड है, वो ब्लू कलर की जो पाइप्स देख रहे हैं आप, कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और फिर वो लंग्स में जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज करके पूरे शरीर में हार्ट भेजता है। अब देखो कि वो उसके पास एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर हार्ट लंग्स में जा भेजता है उस खून को, और उसके बाद वहां पे वो प्योरिफिकेशन होता है, और उसके बाद वो बाहर भेज देता है। यानी कि हार्ट का कितना बड़ा काम है
कि कुछ भी अगर कोई चीज़ इम्प्योर आती है उसको वो लंग्स के माध्यम से वहाँ पे प्योरीफाई करके और पूरे पूरी बॉडी के अंदर वो प्योरीफाई करके उस ब्लड को भेजता है। अब हमारे अंदर देखें अगर हम, ये तो फिजिकल लेवल पे हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हम क्या कितना प्योरीफाई करते हैं, हम तो और ज़्यादा मैला कर देते हैं। हमारी ऐसी भावनाएं होती हैं कि एक लाइन बोली होगी गलत, तो हम चार लाइनें ऐड करके गलत करके और तब हम दूसरे के आगे पेश करते हैं चीज़ों को। तो हमारी जो हार्ट के अंदर जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन सारी गैदर करते हैं, जो भी हमारा मन मिक्स करके देता है। मतलब मिर्च मसाला लगा के देता है, हमारा जो मन है ना वो बीच में मिर्च मसाला लगा के तब चीज़ों को अंदर वो मतलब उसको ऐड कर देता है मिर्च मसाले के साथ, और फिर हमारे मुंह से कुछ कुछ बातें निकलती हैं। तो आप सोचो कि हृदय का कितना अच्छा काम है कि वो प्यूरिफाई करता है, और उसके बाद वो पूरे शरीर में उसका सर्कुलेशन भेजता है वो। तो और इधर का जो पिक्चर लगाया है वो इसलिए लगाया है कि ये लिवर के साथ आप देख रहे हैं कि जो डायफ्राम है उससे नीचे का पार्ट है ये। जैसे हम जब सांस को भरते हैं तो हमारा लिवर, स्टमक, ये पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ये सब नीचे की तरफ पुश होती है जब हम सांस को भरते हैं ना, और सांस को जब छोड़ते हैं तो वो वापस उसी पोजीशन में चली जाती है। तो आप देखो कि जो लिवर है उसके बैक साइड में जो आप ये ब्लू कलर की हार्ट की पाइप्स देख रहे हैं, लिवर के बैक साइड से एक पाइप जाती है जिसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं। यानी कि जो भी हम खाते हैं, अब हम जो भी मतलब खाते हैं उसका जो रस बनता है, वो रस हमारे लिवर में जाने के बाद वो एक पाइप के माध्यम से हमारे हृदय में, ये आप जो पिक्चर देखी आपने ब्लू कलर की, जहाँ पे मैं अभी एक ये नीचे आप इंफीरियर वेना के आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर लगा हिला रही हूँ, ये जो है यहाँ से हमारा पूरा जो भोजन का रस है, वो पूरा भोजन का रस और ब्लड दोनों धीरे धीरे मिलके और फिर हमारे हृदय में जाता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आप खाते हैं उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे मान लो बहुत गुस्से में खाना है ना, बहुत जल्दी जल्दी खाना, एक्स्ट्रा खा लेना है ना, थोड़ा लालच के साथ खाना ना, जो भी हमारे भाव के साथ हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो सारा इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस रीजन में जो हमारा डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, और उससे फिर हमारे भोजन का जो रस बनता है वो धीरे धीरे हमारे लिवर के माध्यम से और बैक साइड से हमारा जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है उसी में हमारा भोजन का रस मिलता है। आप देखोगे डायफ्राम से ऊपर तो हमारा हृदय और लंग्स काम कर रहे होते हैं, और हमारे डायफ्राम के नीचे जो पोजीशन आप देख रहे हैं कि लिवर भी काम कर रहा होता है, स्टमक भी काम कर रहा होता है, इंटेस्टाइन भी काम कर रही होती है, पेनक्रियास का अपना एक फंक्शन है, ये सब आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। तो आप देखो कि जो हम कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोहेरेंस ऑफ ऑर्गन्स है। मतलब हम, हमारे अगर तारतम्य स्थापित नहीं है, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो हमारा जो मणिपुर चक्र है यानी कि जो सोलर प्लेक्सिस है वो डिस्टर्ब अगर है, तो हमारा ऊपर जो हृदय का अनाहत चक्र है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपको शायद समझ आई होगी ये बात कि आप हृदय में क्या दे रहे हैं। आप हृदय में वो दे रहे हैं जो आपका सबकॉन्शियसली आप जो भी सोचते हैं खाना खाते खाते, और जो उसका रस बनता है वही आप हृदय को दे रहे हो। आप देखो, और हृदय फिर उसको लंग्स में भेजता है ऑक्सीजन के लिए,
और फिर वहां से वो प्योरिफिकेशन की कोशिश करता है सुपरफिशियली, कि भाई प्योरीफाई हो जाओ, ऑक्सीजन देता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो तो हमारे हाथ में है, कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं अपने हार्ट को, अपनी लिवर को, अपनी स्टमक को, किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होके फिर हमारे हार्ट में जाती है। तो आप देखो कि हम हृदय को किस प्रकार से डील करते हैं, किस प्रकार से हम उसको देखते हैं, कि किस तरह से हमारी हृदय को हमारी डीलिंग होती है। जबकि हृदय क्या करता है कि 5000 टाइम्स उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इतना प्यार करने वाला एक ऑर्गन है ये, कि उसके उसके पास इतना बड़ा एरिया है प्यार करने के लिए, इतना बड़ा दायरा है, उसका मैग्नेट इतना पावरफुल है। हर किसी के पास, हर किसी के पास, जिसके पास जो हृदय है, वो 5000 टाइम ज़्यादा वो अपना एरिया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रखता है। तो हमें ये सीखना है कि हम किस प्रकार से अपने हृदय को डील करें, है ना। तो दूसरों को प्रेम करना, दूसरों को सुख देना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमें याद रहना चाहिए। तो हृदय में रू जो है वो क्या करता है, टू रिसीव टेक्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है। और द का मतलब देना, फिर वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। रस और रक्त एक होते हैं वहां पर, मतलब रस और रक्त का एक होना भी हृदय आ, का ही काम होता है। हृदय और लिवर के बीच का फंक्शन यही होता है कि जहाँ पे हम रस धातु और रक्त धातु को मिला सकें और रक्त में कन्वर्जन हो सके। और या होता है टू मूव और गवर्न, टू रेगुलेट्स द रिदम एंड द फ्लो ऑफ प्राण। तो जो प्राण का फ्लो है, जैसे जैसे हमारा जो खाना जाता है, फिर वो ब्लड में मिलता है, फिर वो ब्लड बनता है, फिर वो हृदय में जाता है, और हृदय में जाने के बाद फिर वो लंग्स में जाता है, वहां से प्योरीफाई होने के बाद फिर से हृदय में आता है, और हृदय में आने के बाद फिर वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हृदय का कितना बड़ा काम है, जो हम हर पल, हमारा हृदय ये काम करता रहता है। तो आज हम इतना ही करें। तो वीडियो कल देखेंगे। ओके। तो अब आपने हृदय में तीन जो वर्ड हैं, री, द और य, आप देखो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा हृदय कितने बड़े बड़े काम करता है। हम्म। तो हमारे जो इमोशंस हैं, और अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र, इन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे मणिपुर चक्र आपने देखा कि जो हमारा स्टमक है, मतलब पूरा डायफ्राम से नीचे के जो एरिया है सारा, जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। मणिपुर होता है ना, मणिपुर, पुर मतलब पुरी, यानी कि जैसे हमारे घर में हमारा ड्राइंग रूम और हमारा बेडरूम, हमारी गैलरी, हमारा डाइनिंग रूम, हमारी किचन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही हमारे मणिपुर चक्र में हमारा जो हम खाना खाते हैं, तो वो जो स्टमक है, और उसके साथ हमारा उसके नीचे का जो पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है ना, और कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है, पीछे किडनीज का काम है। ये सब आपस में ना एक पुरी की तरह, पुर मतलब मणिपुर का मतलब कि पुरी की तरह रहते हैं, मतलब सब सिटी हैं, अलग 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 सिटीज हैं, है ना। और उसके बाद ये सारे मिल के काम करते हैं ना। और ये जो रुडोल्फ स्टीनर हैं, वो ये बोलते हैं कि जब हम मुंह में खाना खाते हैं तो दैट इज द कॉन्शियस वे ऑफ ईटिंग ना, चूइंग करते हैं हम।
लेकिन जैसे हम गले से नीचे निगलते हैं खाना, तो खाना जैसे ही नीचे निकलेंगे तो वो सबकॉन्शियस रीजन में और अनकॉन्शियस रीजन में चला जाता है। तो वहां पर जाने के बाद हमारे अ, जो रीजन है, जो सबकॉन्शियस रीजन है, जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स ऑटोनोमसली ऑटोनोमस सिस्टम से काम करते हैं, तो वहां पर हमारे जो पहले के इमोशंस पड़े हुए होते हैं, पहले की हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे खाने का डाइजेशन होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत उदास होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हमारा खाना जल्दी से हजम नहीं होता, है ना। हम ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि पेट भरा भरा सा है, पेट में अभी पत्थर जैसा फील होता है। तो उसका रीजन ये है कि सबकॉन्शियस लिए हमारे वहाँ पे जो इमोशंस हैं, उसका इम्पेक्ट हमारे खाने के ऊपर पड़ता है। तो प्रॉपर वहाँ पे रस नहीं बन पाता, और रस नहीं बनता तो रक्त भी नहीं बनता है। इसीलिए आज की डेट में ये कहते हैं कि जो रक्त धातु की जो डिजीजेज हैं, यानी कि ब्लड रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। तो उसमें जैसे बार बार खाना, है ना, तो हम अनइवनली खाते हैं। एक बार खा लिया, फिर उसके आधे घंटे के बाद फिर से मुंह में डाल लेते हैं, फिर से। तो उससे रस और रक्त का जो संबंध है, उसकी उसको लेकर हमारा हृदय भी प्रॉपरली उसको ले नहीं पाता, उस सारे खाने को। तो जो हम आज की डेट में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या हमारा हृदय की ये जो स्टंट डलते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा हृदय का और लंग्स का दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, इसी वजह से ऐसा होता है। तो हम जो एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं कि हम सांस को भरते हैं, बहुत डीप इनहेल करते हैं, फिर हम उसको कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए पॉज करते हैं, उसके बाद फिर हम सांस को छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट होती है, और मूवमेंट होने के बाद हमारे हार्ट और हमारा अनाहत चक्र, यानी कि लंग्स, हार्ट, थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड आपस में मिल के उनका कोऑर्डिनेशन बनता है, यानी कि कोहेरेंस होता है। वो एक सिंक्रोनिसिटी उनके अंदर फिर से एक्टिव होती है, कि वो मिल के काम करने लगते हैं। इसीलिए जब हम आंख बंद करते हैं, फिजिकल बॉडी को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी प्राण शरीर को देखते हैं, तो उससे हमारे प्राण का प्रवाह होता है और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक कॉन्शियस ब्रेथ भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर चेंज लाती है। तो हम ये प्रैक्टिस जो है रेगुलरली मॉर्निंग में करते ही हैं। ओके, थैंक यू।